अब आइए यहाँ से गज़लिया दौर को शुरू किया जाए। मैं जिस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ उनके बारे में ये बता दूँ कि उम्र तो कम है मगर फ़िक्र बहुत अच्छी है। शायरी में नौजवान जो लोग लड़के ये शायरी करते हैं तो ज़्यादातर मोहब्बत के मज़ामीन को बांधा करते हैं, लेकिन मैं जिन्हें आवाज़ देने जा रहा हूँ वो हर तरह के मज़ामीन बड़ी आसानी से अपनी शायरी में बांध लेते हैं। तजर्बा उन्हें धीरे धीरे हो रहा है और अगर ऐसे ही वो बज़्मों में प्रोग्रामों में शामिल रहेंगे और असातिज़ा के बीच में रहेंगे तो बहुत बेहतर शायरी करने लगेंगे। मैं उन्हें उन्हीं के शेर से दावत सुखन देता हूँ कि हवादे साथ तो आएंगे मेरे हम सफ़रो, वफ़ा की राह में आगे कदम बढ़ाना है और हवा से कह दो कहीं और जाए आए आदिल, मुझे तो शमे मोहब्बत यहाँ जलाना है। आदिल रशीद। अस्सलाम वालेकुम। गज़ल का मतलब देखेंगे सदर मोहतरम की इजाज़त से। मसला कोई भी हो मुझको बताना जाना, मसला कोई भी हो मुझको बताना जाना, तुम मुझे छोड़ के हरगिज़ नहीं जाना जाना, तुम मुझे छोड़ के हरगिज़ नहीं जाना जाना। जब मैं मायूस रहूं कुछ न कहूं चुप बैठूं, जब मैं मायूस रहूं कुछ न कहूं चुप बैठूं, ऐसी हालत में मुझे आके हंसाना जाना। जब मैं मायूस रहूं कुछ न कहूं चुप बैठूं, ऐसी हालत में मुझे आके हंसाना जाना। बात बिगड़े तो बनाने की भी कोशिश करना, बात बिगड़े तो बनाने की भी कोशिश करना, मैं मनाऊंगा तुम्हें तुम भी मनाना जाना। बात बिगड़े तो बनाने की भी कोशिश करना, मैं मनाऊंगा तुम्हें तुम भी मनाना जाना। जान भी मांगो तो मैं जान निछावर कर दूं, जान भी मांगो तो मैं जान निछावर कर दूं, बेवफाई का न इल्ज़ाम लगाना जाना, बेवफाई का न इल्ज़ाम लगाना जाना। जान भी मांगो तो मैं जान निछावर कर दूं, जान भी मांगो तो मैं जान निछावर कर दूं, बेवफाई का न इल्ज़ाम लगाना जाना। मेरी ख्वाहिश है कि मैं चाँद को देखूं जी भर, मेरी ख्वाहिश है कि मैं चाँद को देखूं जी भर, शाम के वक्त कभी छत पे भी आना जाना, शाम के वक्त कभी छत पे भी आना जाना। मेरी ख्वाहिश है कि मैं चाँद को देखूं जी भर, शाम के वक्त कभी छत पे भी आना जाना। और मक्ता भी मुलाजा करेंगे कि ये अलग बात कि तुम मुझसे खफा हो जाओ, ये अलग बात कि तुम मुझसे खफा हो जाओ, अपने आदिल को मगर तुम न भुलाना जाना, अपने आदिल को मगर तुम न भुलाना जाना। जान भी मांगो तो मैं जान निछावर कर दूं, बेवफाई का न इल्ज़ाम लगाना जाना। बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा एक मशवरा है, महबूब से दूर ही रहना जाना, वरना इनकी जुल्फ़ों में अगर आप फंसेंगे तो फिर आपकी पढ़ाई गाढ़े में पड़ जाएगी। हाँ, तसव्वुराती महबूब से जितनी गुफ्तगू आप करना चाहें करते रहें, आपको इजाज़त है जाना। बहुत ही बेहतरीन आगाज़ हुआ आदिल रशीद के ज़रिए। मैं एक बार फिर तमाम शुराए किराम का शुक्रिया अदा करूं, उन्हें मुबारकबादियाँ पेश करूं कि इस सख्त गर्मी के मौसम में जावेद कार साहब के मुश्ताक कार साहब के नाम से मंसूब इस प्रोग्राम में हम सब दौड़े चले आए। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और ख़ास तौर पे सामाईन हजरात को। हमें तो आना ही था इसलिए कि हम मदऊ थे, लेकिन आप ये उर्दू से मोहब्बत का सबूत देने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं आप हजरात को भी दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। किस कदर किरदार की अपने सफाई तुझको दूं, माशाअल्लाह। आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान एज़ाज़ी मोहतरम प्रोफेसर अनवर ज़हीर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं।
बड़ी ही खुशी का मकाम है। जिसके हम सब बहुत देर से मुंतज़िर थे। हमारे प्रोग्राम के मेहमान एजाज़ी तशरीफ़ ला चुके हैं। डॉक्टर अफरोज़ ज़हीर साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। गज़ल की एक शाम अलहाज मुश्ताक अहमद कार के नाम से ये प्रोग्राम मंसूब है और आज के इस प्रोग्राम के मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर अनवर ज़हीर साहब और डॉक्टर अफरोज़ ज़हीर साहब हैं और दोनों हज़रात तशरीफ़ ला चुके हैं।